इस लेक्चर में इंडिया के वाटर क्राइसिस यानी कि पानी का संकट, जल की कमी, पानी की कमी और इस कमी की वजह से इम्पैक्ट ऑन वुमन, महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वाटर वाइफ का क्या कंसेप्ट है, जल पत्नी का, इसे डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस, खास तौर पे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 7 से 8 बार यूपीएससी ने किसी ना किसी फॉर्म में वाटर क्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इंडिया अभी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। किस कारण से है कि पानी की कमी इंडिया में? क्योंकि वेदर पैटर्न, मौसम का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और इसके कारण रिपीटेड ड्रॉट आ रही है, सूखा पड़ रही है भाई साहब देश में। और इसका ज़्यादातर प्रभाव किस पे पड़ रहा है वाटर क्राइसिस का? मोस्टली वुमन पे, महिला पे। महिला पे कैसे पड़ रहा है वो डिस्कस करेंगे अभी हम। वाटर क्राइसिस इंडिया में जो है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सालों में लगभग 2050 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 1.6 बिलियन तक हो जाएगी। और वाटर क्राइसिस यानी कि वाटर की स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब है डर्थ, कमी या लैक, पानी की जो कमी बढ़ने वाली है। तो वाटर क्राइसिस क्या है? देखो हमारे इंडिया में 16%, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 16% रहता है। जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया में 16% पॉपुलेशन को पीने के लिए जो पानी फ्रेश वाटर है, पूरे वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर है ओनली 4% है। जितना भी अर्थ पे पानी है उसका 4% फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, पीने का पानी कहाँ पे? इंडिया में है। मतलब 60% पॉपुलेशन है लेकिन पानी सिर्फ 4% है। तो ये आप देखो भाई साहब, ऐसे कोई स्टार्ट करो वाटर क्राइसिस से रिलेटेड तो ये लाइन आप यूज कर सकते हो। रिसेंट टाइम में क्या है, आपको पता है इंडिया बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है पॉपुलेशन बढ़ाने पे, तो है कि नहीं? तो पॉपुलेशन बढ़ाने में मेहनत कर रहा है तो मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी वाटर क्राइसिस इतना ज़्यादा होता जाएगा, पानी का संकट बढ़ता जाएगा। अभी 700 जो डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग हमारे इंडिया में, उनमें से 256 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 256, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। यानी कि उनका जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर मतलब अर्थ से हम ट्यूबवेल लगा के पानी निकालते हैं, समरसीबल लगा के, जो नल वगैरह लगा के पानी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोइटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। हम ज़्यादा निकाल रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा निकाल रहे हैं। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा कहता है। तो ये आप जब लिखोगे तो इसका नाम लोगे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के डेटा के अकॉर्डिंग 700 डिस्ट्रिक्ट में से 256 क्रिटिकल कंडीशन में है। और इनमें से भी इंडिया के जो रूरल फैमिलीज हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार रहते हैं, उनमें से 3/4 मतलब 75% ग्रामीण क्षेत्र के फैमिली परिवार, उनको पानी की, पीने के पानी की कमी है। ना ही वो पाइप्ड वाटर, उनके घरों तक पानी के पाइप्ड वाटर लगे हुए हैं, और ना ही कोई ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। यानी कि वो अनसेफ सोर्सेज पे डिपेंड है, रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। जो पानी साफ नहीं है, दूषित पानी है, उस पर निर्भर करते हैं वो। इंडिया में इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का। मतलब जितना भी ग्राउंड वाटर पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी निकालते हैं ट्वेल्व से, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में निकाला जाता है ग्राउंड वाटर। लगभग 25%, टोटल जितना है 25% इंडिया में निकाला जाता है। और 70% इसमें से भी जो हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं, वो ग्राउंड वाटर भी 70% वाटर कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित है। यानी कि उसमें आर्सेनिक निकल के आ रहा है, किसी में कुछ फ्लोराइड निकल के आ रहा है पानी में, तो पीने के लिए वो योग्य नहीं है, कंटेमिनेटेड है। और जो रिवर है हमारी, उनका हाल तो आपको पता ही है, नदियों का, वो क्या है, या तो सूखती जा रही हैं या उनमें पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से मर रही हैं, डाइंग हो रही हैं। आपने देखा होगा भाई साहब, दिल्ली में यमुना बहती है, जो यमुना का पानी ना, पीने की बात तो आप छोड़ ही दो, नहाना भी दुर्लभ है उसमें, बात के लिए भी यूज नहीं हो सकता, पानी इतना गंदा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला दिया जाता है। तो अब इस पानी के वाटर क्राइसिस के कारण क्या हैं? कारण पड़ते हैं। एक तो है पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वाटर का जो पर पर्सन, जो जितना पानी उपलब्ध होना चाहिए एक आदमी के लिए, वो जो पानी है वो उसका कमी होती जा रही है। यानी कि अभी जो एस्टिमेटेड वाटर है, यूजेबल वाटर है इंडिया के पास 700 से लेकर 1200 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है। और जो जितनी डिमांड है वाटर की, उससे भी कम पर पर्सन रह गया है। यानी कि एक पर्सन के लिए, एक ईयर में लिए, एक साल में एक पर्सन के लिए 1700 क्यूबिक मीटर वाटर सिर्फ एक आदमी के लिए पानी रह गया, इससे भी कम। तो वाटर स्टेट्स कंडीशन में है हमारा इंडिया, वाटर के संकट में है। नेक्स्ट क्या कारण है? पुअर वाटर क्वालिटी। ये भी वाटर क्राइसिस का कारण है कि वाटर की जो क्वालिटी है वो पुअर है। बहुत सारा पानी ऐसा है ड्रिंकिंग के लिए भी नहीं है, रिवर का पानी तो बल्कि बाथिंग के लिए भी फिट नहीं है। जैसे यमुना का हमने एग्जांपल लिया, बहुत ही गंदा पानी हो चुका है।
नेक्स्ट क्या है, पुअर क्वालिटी जो वाटर की है वो किसके कारण है, क्योंकि अर्बन जो वाटर है, शहरी क्षेत्र में पानी जो आता है उसकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी के लिए इन्वेस्टमेंट में डिले होता है, बहुत देरी से इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं कि वाटर को, पानी को साफ करने के लिए जो कंपनी फैक्ट्री प्लांट लगाए जाते हैं उनमें डिलेड पेमेंट होती है। सिस्टम मतलब अभी उनमें प्लांट चालू नहीं हुए या चालू हो जाते हैं तो वो डिले करते हैं, सही से साफ नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इस प्लांट में, इस मतलब सेक्टर में। तो इसकी वजह से, क्योंकि अर्बन क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से भाई साहब गंदा पानी निकल के कहाँ पे छोड़ देते हैं, रिवर वगैरह में, इंडस्ट्री से, कंपनी वगैरह से पानी निकलता तो रिवर में छोड़ देते हैं। इसके बावजूद भी जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट का मतलब कचरा, इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता आता है उसका कोई स्टैंडर्ड अच्छे से लागू नहीं हो रहे, इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये भाई साहब एडुकेट, इनमें क्या है, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, ना ह्यूमन रिसोर्स हैं, मतलब इनकी कमी है, इन एडुकेट है, मतलब सफिशियंट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स जितने चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, ऑफिसर चाहिए, वो इनमें सफिशियंट नहीं है। नेक्स्ट रीजन है ड्विंडलिंग ग्राउंड वाटर सप्लाईज, जो ग्राउंड वाटर की सप्लाई है वो बिगड़ रही है, ड्विंडलिंग हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा क्या है, फार्मर्स है, किसान है, अपने खेत में पानी तो लगाएगा, वो ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहा है ग्राउंड वाटर का, ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहा है ट्यूबवेल वगैरह लगा के, और डेफिशिएंट रेन है। बहुत सारे ऐसे रीजन है हमारे देश में जहाँ पर रेन बहुत ही कम होती है, तो ग्राउंड वाटर वहाँ पे और ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि लोग तो अर्थ से पानी निकालेंगे, वहाँ पे ग्राउंड वाटर है जो वो नीचे टेबल, वाटर टेबल है, नीचे जाती जा रही है। अनसस्टेनेबल कंजप्शन, जो भी हम कंजप्शन करते हैं, पानी का यूज करते हैं, वो ओवर करते हैं, हम जितनी ज़रूरत है वो नहीं करते। जैसे मान लो पानी की ज़रूरत है, मान लो 2 लीटर की, पानी यूज करेंगे 4 लीटर। जैसे मान लो नहाने में पानी यूज हो जाता है 1-2 बाल्टी 20-40 लीटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो गाँवों में, विलेज एरिया में, शहरों में जो टंकी लगी होती हैं वो खुली छोड़ देते हैं, वो पानी बहता ही रहता है, नदी नालियों में चला जाता है, फिर वाष्पित होकर बादल ले जाते हैं उसे समुद्र की तरफ, समुद्र में गिर जाता है, समुद्र में चला जाएगा तो पानी कैसा हो जाएगा भाई साहब। समुद्र में तो सॉल्टेड वाटर है, पानी खारा है, और उसको साफ करने के लिए तो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो भाई साहब फिर ऐसे पानी की कमी हो जाती है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कंटेमिनेशन, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कहीं पे फ्रेश बहुत ही कम जगह पे बहुत ज़्यादा जो पानी निकलता है या तो वो पॉल्यूटेड हो चुका है, या फिर पानी निकलता है वो कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित वाटर निकलता है, तो वाटर ट्रीटमेंट की प्रॉपर फैसिलिटी ही नहीं है, इसकी वजह से वाटर क्राइसिस हो रहा है। तो अब जानते हैं ये वाटर का इम्पैक्ट, वाटर क्राइसिस का इम्पैक्ट वुमन पे कैसे पड़ता है, महिलाओं पे कैसे पड़ता है। देखो, वनरेबिलिटी ऑफ वुमन की कमजोरी कैसे, क्योंकि भाई साहब आप सबको पता है जो फैचिंग ऑफ वाटर इंडिया में पानी भरने का काम, पानी लाने का काम, ये किसका माना जाता है, वुमन जॉब, ये महिलाओं का काम माना जाता है। और रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में भाई साहब कम से कम 1 से 2 किलोमीटर, 3 से 4, 5 किलोमीटर तक महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं, सिर पे मटका रख के, मतलब जो पॉट होता है मिट्टी का वो रख के, या फिर प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह रख के पानी कलेक्ट करने के लिए जाती हैं 1-2 किलोमीटर तक। अब एक बात बताओ, उनका जो टाइम है 1-2 किलोमीटर जाना आना, मान लो 5 किलोमीटर दूर पानी है, 5 किलोमीटर जाना भाई साहब 40 मिनट लग जाते हैं कम से कम जाने में, 40 मिनट तो मान ही लो आप, वरना 50 मिनट लगेंगे, आराम से जाओगे तो 50 मिनट मान लो, 50 मिनट आने का, यानी कि लगभग 1.5 से 2 घंटे बर्बाद हो गए सिर्फ पानी में। तो वुमन अपने लिए, उनका जो टाइम अपने लिए इन्वेस्ट करना है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस्ड एक्सेस टू सैनिटेशन, मतलब सैनिटेशन का मतलब टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी नहीं है विलेज एरियाज़ में। स्वच्छ भारत अभियान चलाया भाई साहब, टॉयलेट बनवाई, अभी भी टॉयलेट बहुत सारी जगह पे उपलब्ध नहीं है, तो उनको क्या है, इनसिक्योरिटी है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, यानी कि उनका सारा टाइम, जब जंगलों में भाई साहब टॉयलेट के लिए जाती हैं तो टाइम वेस्ट होता है, 1-2 किलोमीटर दूर वहाँ पे जाती हैं, 1-2 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं, तो बचा टाइम कितना, वुमन के पास तो टाइम ही नहीं बचा कि अपने लिए, तो बहुत ही कम टाइम बचा, लेस टाइम। तो ये क्या है, उनके लिए क्लीन सैनिटेशन, फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ये बढ़ा देता वुमन के लिए। अब ये वाटर वाइफ्स का क्या कंसेप्ट है, ये वाइफ है, वाइफ को भी प्लूरल फॉर्म में लिख दिया, ये सिंगुलर है मतलब एक वचन, बहुवचन में एफ को हटा देंगे तो VES लग जाएगा, पता होगा आपको, इंग्लिश में प्लूरल में बना देते हैं, वाइफ्स हो गया। तो वाटर वाइफ्स ये जल पत्नियां हैं क्या, देखो भाई साहब बहुत सारे रीजन, महाराष्ट्र के विलेज हैं बहुत सारे ऐसे, बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट है, वहाँ पे पानी की कमी है, कई किलोमीटर तक, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 किलोमीटर तक पानी भरने के लिए महिलाओं को जाना पड़ता है, मतलब उनकी जो पत्नियां, और पता है हमारे देश में पत्नियां ही लाती हैं, जो महिला हैं वही पानी भर के लेके आती हैं, तो पानी कलेक्ट करने के लिए कई किलोमीटर तक जाती हैं, और जो पानी भरने के लिए जाती हैं पानी पत्नियां, उनको बोलते हैं वाटर वाइफ्स, यानी कि जल पत्नी। और इसी की वजह से महाराष्ट्र में पता क्या हो रहा है भाई साहब, रिग्रेसिव थिंकिंग, क्यों,
क्योंकि भाई साहब वो क्या है, वहाँ महाराष्ट्र में मोर देन वन स्पाउस रखते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां रखते हैं वहाँ पे। पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी का मतलब है कि एक से ज़्यादा बीवी रखना, एक से ज़्यादा वाइफ रखना, एक से ज़्यादा शादी करना। तो एक से ज़्यादा पत्नी रखते हैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब पानी कलेक्ट करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, 10-15 किलोमीटर तक, और एक पत्नी जब जाएगी एक महिला तो थक जाती है, तो इसलिए वो 2-2 3-3 महिलाएं रखते हैं, शादी करते हैं। अब सोचो आप कितनी रिग्रेसिव थिंकिंग है। एक मतलब किसी महिला को आप वाटर पाइप समझ रखा है, टैंकर समझ रखा है कि वो तो सिर्फ पानी भरने का काम है, मतलब वाटर पाइप और टैंकर की जगह आपने महिलाओं को सब्सटीट्यूट रख दिया, विकल्प की तरह महिलाओं को रख दिया है। तो इससे दुखद बात क्या हो सकती है? अब हमारी एक जो कमीनी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या कर रही है? देखो इस सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे वादे करती है, इतने हमने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारे डींगे मारते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी डींगे मारते हैं, हमने ये कर दिया, अपनी कुछ कुछ अच्छाइयाँ गिनाते रहते हैं, लेकिन जो बुराइयाँ वो नहीं गिनते। देखो भाई साहब कुछ लोग अंधे भक्त होते हैं किसी लीडर के, उन्हें उनकी बुराइयाँ दिखती नहीं है। अगर आप अच्छे नागरिक हो तो आपको देखो उसकी अच्छाई है, ठीक है, गिनो, अच्छाई गिननी भी चाहिए जो उसने अच्छे काम किए हैं, लेकिन अगर कुछ बुराइयाँ भी है ना तो वो भी आप उजागर करो, अगर तभी आप जागरूक नागरिक हो सकते हो और तभी देश में बदलाव आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा कमी लीडर की नहीं है यहाँ सिटीजन की है, अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस है भी तो वो अंधे देशभक्त बने हुए हैं, उजागर ही नहीं करते, कुछ चीज़ कमी है उसे निकालते ही नहीं है। तो अब ये बात अलग हो गई। अब देखते हैं हम गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव क्या क्या लिए हुए हैं, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। एक तो जल क्रांति अभियान एक कैंपेन चलाया है, नेशनल वाटर मिशन चला रखा है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम चला रखा है, नीति आयोग की एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है जो स्टेट को देखती है कि कौन से स्टेट ने अच्छा काम किया वाटर के मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, इसमें हर घर में नल से जल, ये एक स्लोगन चलाया गया कि हर घर में नल के द्वारा पाइप वाटर पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा है, टारगेट है इसका रख रखा है। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना ये चला रखी है। अब आगे वे फॉरवर्ड यानी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो भाई साहब जो वाटर वुमेन को वाटर की तरह समझा जाता है, वुमेन की जो प्रॉब्लम है वाटर की, इसको एड्रेस करो। सैनिटेशन की प्रॉब्लम है या हाइजीन की जो रिक्वायरमेंट है इसको आप सॉल्व करो, एड्रेस करो, इसके लिए सॉल्यूशन लाओ। जेंडर इक्विटी लाओ, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं मैन और वुमेन इक्वली उनका रिसोर्स का यूज कर सकें, यानी कि जो हाफ जो हमारी पॉपुलेशन है वुमेन की, वो तो भाई साहब उनका पोटेंशियल तो अनलॉकिंग करना चाहिए, उनका पोटेंशियल तो यूज ही नहीं किया पॉपुलेशन में। यानी कि जो भी फेमिनिस्ट हैं, ऐसे आदमी जो महिलाओं के राइट की अधिकारों की बात कर रहे हैं, उन्हें बात करने की ज़रूरत है, उन्हें सामने आने की ज़रूरत है, उन्हें महिलाओं के इशू को उठाने की ज़रूरत है, ताकि वाटर क्राइसिस को आगे लाया जा सके, मतलब वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए ये इशू को उठाया जा सके। जो वाटर लेवल है हमारे फ्लड पेन एक्वीफर्स का, वो मॉनिटर करना है, यानी कि जो वाटर टेबल घटती जा रही है, ग्राउंड वाटर जो ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, इस वाटर को कंटेमिनेशन जो होता जा रहा है, रिवर वाटर प्रदूषित हो जाता जा रहा है, इसके लिए भी कदम उठाओ। जो फ्लड प्लेन्स है हमारे, उनमें क्या है, कुछ फूड फॉरेस्ट या फ्रूट फॉरेस्ट, मतलब ऐसे पेड़ जो खाने के लिए यूज होते हो, फ्रूट वगैरह फल लगते हो, ऐसे लगाओ, क्योंकि ये क्या है, इनकी पानी की डिमांड बहुत कम होती है, ये पानी बहुत कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे पेड़ लगाओ आप वहाँ पे, जिससे क्या है, सॉइल इरोजन नहीं होगा, पानी वहाँ पे रहेगा ज़्यादा, और पानी ये यूज ज़्यादा नहीं करेंगे, और इससे क्या पेड़ ज़्यादा रहेंगे तो जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे रेनफॉल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट में क्या है, कॉरपोरेशन जो कंपनी वगैरह कॉरपोरेशन होती है उनको एक साथ आने की ज़रूरत है, और जो भी कंपनियां वगैरह होती हैं जो CSR अपना डोनेट करती हैं ना, पिछले 3 साल का एवरेज लगभग 2% के लगभग देती हैं लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए। कहीं पर मान लो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बनवा दी, कहीं पे कुछ बनवा दिया, तो ये CSR जो होता है कंपनियों का, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको यूज करो ताकि वाटर जो रिचार्ज किया जा सके और वाटर क्राइसिस से लड़ा जा सके। तो बस यही था इस लेक्चर में।